शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने कल बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को ऐसा घेरा था कि नितिन नवीन एक पत्रकार को कह रहे थे कि हनुमान जी ने बचा लिया वरना बचने का कोई चांस नहीं था। शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने रांची के मेन रोड पर कल इतना तहलका मचाया जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक मंत्री को घेर लेना, उसके पूरे गाड़ी पर रॉड से मारना, पत्थर फेंकना, सारा शीशा तोड़ देना और उसके बाद उस मंत्री का यह बयान आना कि अगर ड्राइवर सूझबूझ नहीं दिखाता और वहां पर तैनात जो पुलिसकर्मी थे वो लोग सही से काम नहीं करते तो हम तो निपट ही गए होते। और इसके बाद आप सोचिए कि लोकतंत्र की दुहाई देकर वो लोग जो सड़कों पर कल पत्थर फेंक रहे थे, कल को कहेंगे कि हमको तो सरकार वाले परेशान कर रहे हैं, हम तो भोले भाले लोग हैं, हमको क्या मतलब। आप सोचिए कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का कैसे होना जरूरी है। उसके बाद यह सोचिए कि पत्थर फेंकना जरूरी है कि नहीं। आप पत्थर फेंक रहे हैं और बिहार सरकार के एक मंत्री पर और उसकी पूरी गाड़ी को तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद जो हुआ वो पूरा रांची, पूरा झारखंड और पूरा बिहार देखा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के पूरे मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं जुम्मे के नमाज के दिन। आप सोचिए, जुम्मे के नमाज के दिन ही ये सब क्यों हुआ? क्या ये सब पहले से प्री प्लान था? क्या ये पता था कि नितिन नवीन की गाड़ी आएगी तो उसको घेर कर फोड़ देना है और उनको डरा देना है? नितिन नवीन के गाड़ी के आगे भाजपा का झंडा लगा था और नितिन नवीन बातचीत में कहते हैं कि हम एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। हम अपने स्कॉट से पूछे जो हमको प्रशासन की तरफ से दिया गया था कि देखिए उपद्रव हो रहा था, जो रास्ता साफ होगा उसी रास्ते से चलिएगा। स्कॉट वाला बोला कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो रास्ता एकदम साफ है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 100 मीटर के बाद ही स्कॉट वाला गाड़ी आगे निकल जाता है और उसके बाद जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं जो अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग नितिन नवीन के गाड़ी पर गुलाब का फूल मारते हैं। लेकिन अचंभा यह होता है कि गुलाब के फूल से शीशा फूट जाता है। रॉड मारते हैं तो रॉड से शीशा फूटना ही था। महावीर मंदिर से लेकर चर्च तक जाते हैं नितिन नवीन के ड्राइवर साहब और वो ऐसे ऐसे घुमाकर गाड़ी उनको बचा लेते हैं। नितिन नवीन खुद कहते हैं कि महावीर मंदिर पर हमला हुआ था और शायद हनुमान जी ने ही हमको बचा लिया, हम भगवान का नाम जपने लगे थे। लेकिन सोचिए कि भाजपा का झंडा लेकर अगर एक शांति प्रिय समुदाय का लोग जाकर किसी को मार दे रहा है तो इसमें किसका दोष है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, क्या लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है कि एक राज्य सरकार के मंत्री को आप कहीं पकड़ लें, उसके गाड़ी को फोड़ दें और उसके बाद कहें नहीं हम तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? ड्राइवर और वहां के जो स्थानीय पुलिस थे उन्होंने बहुत शानदार काम किया और उन लोगों ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को वहां से निकाल लिया। बाकी एक और खबर सुन लीजिए। मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में एक मुसलमान जिनका नाम है एम राजू नैयर, उन्होंने केस किया है नुपुर शर्मा के खिलाफ। उन्होंने केस किया है और ये कहा है कि उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया है और इसको लेकर कोर्ट 21 जून को सुनवाई करेगी। मुजफ्फरपुर में केस करते हुए जो नैयर साहब हैं वो कहते हैं कि मैं 9 जून को टीवी डिबेट देख रहा था और पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इन्होंने विवादित बयान दिया जो मुझको पसंद नहीं आया। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए उन पर वो परिवाद का केस डाल चुके हैं और 21 जून को सुनवाई होगी। उनके अलावा जिंदल साहब पर भी केस किया गया है। नुपुर शर्मा को लेकर पूरे भारत में अभी माहौल बनाया जा रहा है। कई हिंदू संगठन भी नुपुर शर्मा के पक्ष में आज रैली निकालेंगे, लेकिन कल जुम्मे के बाद जो पूरे भारत भर में हुआ वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। अगर प्री प्लान्ड नहीं था तो पत्थर कैसे फेंके गए? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस वालों को चोट लगी है। कई पुलिस वाले तो मतलब आईसीयू में भर्ती हैं, उनको इतना सीरियस चोट लग गया है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि वो तो विरोध प्रदर्शन था। बाकी नितिन नवीन साहब बच के निकल गए, लेकिन सोचिए कि अगर वो बचकर नहीं निकल पाते या अगर उनको गलती से कुछ हो जाता तो क्या ये शांति प्रिय समुदाय के लोग जवाब देते? जिस तरीके से भीड़ ने उन पर हमला किया था, पत्थर फेंके थे, रॉड से उनके गाड़ी को हमला किया था, क्या नितिन नवीन से उनका
खुन्नस इसलिए था कि उनके गाड़ी के आगे भाजपा का झंडा लगा हुआ था। इन सब बातों पर सोचने की जरूरत है। नुपुर शर्मा ने अगर गलत बयान दिया है तो आप कोर्ट जाइए, आप शांतिपूर्वक रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आपको संविधान पत्थर उठाने की इजाजत नहीं देता है। यूपी का हाल भी याद करिए, प्रयागराज में क्या हुआ सोचिए, और उसके बाद यह सोचिए कि योगी आदित्यनाथ अगर कोई एक्शन लेंगे तो क्या इसके खिलाफ जो लोग फिर आवाज उठाएंगे वो गलत होंगे या नहीं। बाकी नुपुर शर्मा ने जो किया वो सही था या गलत, ये बताने वाले हम कोई नहीं है। लेकिन अगर जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं वो कोर्ट जाए, ना कि रोड पर आकर किसी मंत्री को घेर कर और सिर्फ भाजपा का झंडा देखकर उस पर हमला कर दे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।